हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स करने थे। तो इसका जो 9th टाइप है वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का। इसमें क्या कहता है कि जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तो वो इस पर क्या असर पड़ेगा, उसके जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज होंगी और जो कॉलम है वो रोज में चेंज होंगी। आप लोगों ने एक ही बात सीखनी है कि रो जो है वो कॉलम में चेंज होगी, बस यही बात। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, मतलब ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, अच्छा इसको हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज विच रोज चेंज टू कॉलम। इसमें हमारे पास क्या होता है कि रोज जो है वो किस में चेंज होंगे, कॉलम्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ऐसे लिखते हैं 2 3 4। चूंकि ए इसके बराबर है, ये आपस में इक्वल है, तो अगर हम यहाँ टी लिख ले ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करना। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, बाय द डिफिनीशन रोज चेंज होंगे कॉलम्स को। तो ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो है 1 2, ये इस पर क्या असर पड़ेगा कि जो फर्स्ट रो है ये कॉलम में चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम। ये फिर क्या है, सेकंड रो। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। मैंने दूसरी बात की कि कॉलम्स चेंज टू रोज। तो इसको देखो, ये पहला कॉलम है 1 3, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है 1 3। ये क्या है हमारे पास, जब ट्रांसपोज दिया, ये फर्स्ट कॉलम है 1 3, ये 1 3 रोज में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड कॉलम है 2 4, ये भी क्या है, सेकंड रो में कन्वर्ट हो गया। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये है, और कौन सा मैट्रिक्स हो स्क्वायर में, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो, तो इसका इसके ट्रांसपोज का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक्स है, क्योंकि ट्रांसपोज में ये वैल्यूज जो है, जो डायगोनल वैल्यूज हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो क्या चेंज होते हैं, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये चेंज होते हैं। जैसे कि देखो 1 यहाँ पर भी 1, 4 यहाँ पर भी 4। तो चेंज कहाँ आई, 2 3 की जगह और 3 2 की जगह। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ, या ये ट्रिक सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, 2 बाई 2 पर। 3 बाई 3 के लिए कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू, अच्छा ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले सकते हो, जैसे कि 2 3 4 7 9 5। इसका ट्रांसपोज लेंगे b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 4 7 9 5।
यहाँ पर भी ट्रांसपोज आएगा। तो चलिए ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम कैसे लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। फर्स्ट कॉलम में 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, ये 7, ये 9, ये 5। अच्छा, ट्रांसपोज का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर को चेंज करता है। जैसा कि ये हमारे पास क्या है, 1 2 रोज है और 3 कॉलम है। ये हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। और क्या आया यहाँ पर 3/2 का मैट्रिक्स इससे आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इससे 3/2 का मैट्रिक्स आया, तो इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ऐसे अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो और उसका ट्रांसपोज लेना हो तो उसके रोज को कॉलम में चेंज करें। बस इजी है, बहुत ही इजी है ये। तो नंबर 10 पर क्या है हमारे पास, नंबर 10 टाइप्स साइमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा टाइप है, ये अगर आप लोगों को ट्रांसपोज समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगर ट्रांसपोज समझ में नहीं आया तो ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो साइमेट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जांपल या अगर इसकी डिफिनीशन करना हो तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। शॉर्ट डिफिनीशन जो है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब अगर आप ए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज ले ले और उससे फिर वही ए आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 4 1 2 2 3, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। तो इसको हम देखते हैं कि ये साइमेट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 3, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होगा 1 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा 2 3। तो देखो ए हमारे पास क्या है 1 2 2 3, फिर हमने ट्रांसपोज लिया वो हमारे पास क्या है 1 2 2 3, ये तो सेम आया। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, hence A is a symmetric matrix। ये हमारे पास क्या आ गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। चल, इसका अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स ले सकते हैं, अदरवाइज हम साइमेट्रिक नहीं ले सकते। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो इसमें एक ट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स हो 2/2
अगर मैट्रिक्स 2x2 हो और उसका जो नॉन डायगोनल है, जैसा कि मैंने ट्रांसपोज में बता दिया, इसका जो नॉन डायगोनल है ये और ये एलिमेंट आपस में सेम हो तो ये सिमेट्रिक्स है, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक्स। शर्त क्या है कि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब 2x2 होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक्स है कि नहीं। ये जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है ये अगर आपस में सेम हो तो ये सिमेट्रिक्स है, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक्स। तो चले 3x3 का एक करते हैं। b इज इक्वल टू, इससे आपको ट्रांसपोज भी समझ में आ जाएगा और सिमेट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, b इज इक्वल टू 1 2 3 2 5 6 3 6 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक्स है कि नहीं, कह भी सकते हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस करो इस पर तो आपको डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक्स है कि नहीं। 2x2 का तो बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर ये दोनों सेम हो तो फिर ये सिमेट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 2 5 6 3 6 7। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3, ये ऐसे लिख लो, कॉलम की फॉर्म में लिखो 1 2 3, ये रो जो है ये हमने कॉलम की फॉर्म में लिख ली। अब सेकेंड रो की तरफ आते हैं। ये क्या है 2 5 6, ये भी सेकेंड कॉलम की जगह लिख लो 2 5 6। थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं। ये क्या है 3 6, थर्ड रो की तरफ, सॉरी, 3 6 7 3 6 7। ये हमारे पास क्या है, अब इसका ट्रांसपोज हो गया। तो देखते हैं कि ये एक की इक्वल है या नहीं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 2 2 5 5 6 6 3 3 6 6 7 7। तो b ट्रांसपोज इक्वल टू b, hence b is a symmetric matrix। अच्छा, ये एग्जाम्पल बुक्स में कुछ और एग्जाम्पल होगा, मैंने अपने आप से ये एग्जाम्पल ले ली। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि जो 3x3 का फॉर्म हो और वो फिर भी क्या आए, सिमेट्रिक्स आए। तो इसमें भी एक ट्रिक्स है, क्योंकि ये बात नोट कर ले कि ट्रांसपोज में डायगोनल चेंज नहीं होते, डायगोनल अपनी जगह पर होते हैं। जैसा कि 1 3 है, ये भी 1 3 है, डायगोनल चेंज नहीं होते। 1 5 7 1 5 7, ये भी चेंज नहीं होते। अगर तो 3x3 को हम डायरेक्ट कैसे समझेंगे कि ये सिमेट्रिक्स है या नहीं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो। देखो, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ले लूँ तो ये क्या बन गया, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है 3x3 का मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 एलिमेंट हमारे पास सेम होंगे। एक तो ये दोनों हमारे पास, फिर यहाँ पर इस कोने में जो है, यहाँ पर लास्ट और यहाँ पर फर्स्ट, मतलब थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है
जैसे कि पहली रो में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट, ये आपस में बराबर होंगे। फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट, थर्ड का सॉरी जैसे कि फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में लास्ट एलिमेंट, ये हमारे पास इक्वल होंगे। फिर सेकेंड रो में लास्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में लास्ट एलिमेंट, ये अगर हमारे पास इक्वल हो तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में लास्ट एलिमेंट। फिर क्या है, सेकेंड रो में लास्ट एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में लास्ट एलिमेंट। अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सिमेट्रिक्स है, अदरवाइज सिमेट्रिक्स नहीं है। तो सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये तो मैंने सारे पॉजिटिव लिख लिए ना, इधर माइनस भी आ सकता है तो ये भी माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो ये भी माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी शर्त है। अगर यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ माइनस है, या यहाँ माइनस है यहाँ नहीं है, फिर भी ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 जो है ये यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा और ये यहाँ पर आएगा, तो हम नहीं कह सकते कि ये आपस में इक्वल है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का लास्ट टाइप्स जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स हो देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये क्या होगा हमारे पास, माइनस ए के बराबर होगा। सिमेट्रिक में क्या होता था कि ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता था, ए के इक्वल होता था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0, ये हमारे पास क्या है, ए है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 माइनस 2, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, 2 0। हमने क्या, बाय द डिफिनीशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया तो माइनस ए फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए, अगर ए के साथ माइनस लगाऊं तो ए और ये इक्वल है आपस में, तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस ए इज इक्वल टू माइनस क्या है हमारे पास, 0 माइनस 2 2 0, ये हमारे पास माइनस ए है। माइनस ए इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ अगर माइनस लगाया जाए तो फिर भी क्या आएगा हमारे पास, वही 0 आएगा। माइनस 2 के साथ माइनस लगाया जाए तो माइनस ज़रबे माइनस प्लस 2, माइनस 2 माइनस ज़रबे 2 माइनस 2, और 0 ज़रबे माइनस 0। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज तो ये हमारे पास 0 2 माइनस 2 0, माइनस ए क्या है हमारे पास, 0 2 माइनस 2 0, तो ये आपस में इक्वल है। सो
A transpose equal to minus A. Hence A is a skew symmetric मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू साइमेट्रिक्स में एक बात नोट कर लें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल ये ए है, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है कि नहीं। हाँ कह सकते हैं। कैसे? ये जो एलिमेंट है डायगोनल के, मेन डायगोनल, ये हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है ये हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। और ये जो नॉन डायगोनल है ये वाले, ये आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इसका साइन चेंज होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव होगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आता है तो आप लोग इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया है तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक्स। लेकिन ये प्रोसेस किसके लिए है कि मैट्रिक्स 2 by 2 हो, कि इसमें क्या है, 2 रोज हो और 2 कॉलम हो, और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम करते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स। A is equal to 0, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 0 होगा। 2 3 -2, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी 0 होगा। 6 फिर -3 -6 0। ये हमारे पास है 3 by 3 का मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये पहला जो रो है ये पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 2 और 3। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 0 6। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 -6 0। तो ए ट्रांसपोज तो हमने फाइंड किया। अब आते हैं -a की तरफ। चूंकि ए हमारे पास इसकी इक्वल है तो -a कैसा होगा, -a इज इक्वल टू -0 2 3 -2 0 6 -3 -6 0। ये हमारे पास -a है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। -a इज इक्वल टू, 0 के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर भी 0 आएगा। -2 -3, ये +2 होगा, माइनस ज़रबे माइनस +2, फिर 0 -6 -3 ज़रबे माइनस +3, -6 ज़रबे माइनस +6, और ये फिर 0। तो ये -a है और ये हमने मालूम किया A ट्रांसपोज। तो हम चेक करते हैं कि A ट्रांसपोज A की इक्वल है कि -a की इक्वल है कि नहीं। 0 वहां पर भी 0, -2 वहां पर -2, -3 वहां पर -3, 2 2 0 0 -6 -6 3 6 0। तो A ट्रांसपोज आ गया हमारे पास -a की इक्वल। Hence A is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स हो और उसको हम डायरेक्ट कहना चाहे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है, तो वही तरीका है जो 2x2 का था कि ये हमारे पास जो डायगोनल है ये कैसे होंगे, 0 होंगे। मेन डायगोनल जो है वो 0 होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक, उसमें क्या था कि जो एलिमेंट यहाँ होगा वो यहाँ होगा, मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट होगा वही फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट होगा। जो एलिमेंट फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट होगा वही फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में थर्ड एलिमेंट होगा। जो सेकंड रो में लास्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड कॉलम में लास्ट एलिमेंट होगा। लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में फर्क क्या है, वहां पर यह क्या है, प्लस ए है, यहाँ पर माइनस ए है, तो यहाँ पर भी फर्क होगा। यहाँ पर जब 2 आएगा तो यहाँ पर -2 आएगा, बाकी सेम है, सिर्फ माइनस होगा। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर -6 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।